ओके, देयर वाज सम प्रॉब्लम बेटा, वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया था तो हम वापस स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो इंडिया का पिक्चर दिख रहा है ये इंडिया कब का है ना, 1765 की इसकी पिक्चर है। देखो इसमें कलर जो दिख रहा है ना, जो येलो कलर है वो इंडियन प्रिंसेस है, यानी भारत के जो राज्य थे, मतलब भारतीय, जहाँ पर भारतीय शासकों का राज्य चलता था। फिर और जो येलो में है वो सारे, एक्चुअल में येलो में जो है वो इंडियन प्रिंसेस हैं, और जो पिंक में दिख रहा है वो ब्रिटिश टेरिटरी है, वहाँ पर ब्रिटिश का राज चलता था। अब ऊपर जो छोटे में दिखा है देखो वो क्या लिखा है, विथ इट्स सुपीरियर वेपन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन द 18th सेंचुरी इंडिया। मतलब 18वीं सदी का जो भारत था उसमें जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक्सटेंडिंग मतलब होता है फैलाना, वो क्या कर रहा था, उसके पास सुपीरियर वेपन्स वगैरह अच्छे खासे थे। तो अपने उन मतलब तेज़ धार तलवारों के साथ, मतलब वेपन्स जो उसके पास थे, हथियार जो थे इतने हाई क्वालिटी के, उसके साथ जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो किस तरह से अपना पावर जो है वो पूरे इंडिया में फैला रही थी। अब साइड में देखो जो पिक्चर दिया है कि एक राजा बैठा है, कुछ लोग बातें कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या दिया है, इंडियन प्रिंसेस वेयर शॉर्ट साइटेड दैट अपस्टार्ट राजाबा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। अब यहाँ पे जब हुआ क्या कि जो ब्रिटिशर्स थे वो कैसे घुसने लगे हमारे देश में, वो एक राजा की मदद करते दूसरे राजा के खिलाफ। तो इस तरह यहाँ पर भी डिस्कशन चलता है और यहाँ पे कहा जाता है कि भाई इंग्लिश मर्चेंट्स को बुलाया जाए, वो लोग हमारी मदद करेंगे उनको हराने में। और नीचे क्या लिखा है, द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट। और इस तरह जो लगातार जो लड़ाई चल रही थी ना, इससे लोगों के अंदर शांति नहीं थी, मतलब हर जगह लड़ाई मारकाट यही सब हो रहा था। अब नीचे देखो आपको हॉर्स पे एक ब्रिटिश नज़र आ रहा होगा, ब्रिटिशर। तो ये यहाँ पे ऊपर जो लिखा है वो देखो क्या लिखा है, द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड इजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। अब राइवलरीज मतलब जो लड़ाई थी, जो आपस में ही मतभेद था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद करने लगी। किस तरह से लोग, मतलब आपस में ही मतभेद हो गई ना, लोग एकजुट नहीं थे, एक दूसरे के खिलाफ थे। तो ये इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत मदद मिली कि किस तरह इंडियन प्रिंसेस को वो लोग एक एक करके अलग करने लगे, एक एक करके उनके में फूट डालने लगे और उन्हें अलग करने लगे। बाजू में पिक्चर है देखो टीपू सुल्तान की, अ फार सिंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉर द ब्रिटिश टिल द डाइट फाइटिंग। इसी तरह का एक बहादुर सिपाही था टीपू सुल्तान, मैसूर के बहादुर राजा थे टीपू सुल्तान। तो अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी, और मतलब वो तब तक लड़े जब तक कि वो मर नहीं गए, मतलब वो कह सकते हैं ना कि वो अपनी अंतिम सांसों तक उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने अंग्रेज़ों से कोई मदद नहीं ली और वो उनसे उनके खिलाफ लड़ाई किए। अब नीचे जो पिक्चर दिया है आप देख रहे हो, इसमें 3 लोग हैं, 3 पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन क्या कह रहा है, ऊपर देखो, ऊपर जो हेडिंग डाली है वो क्या है, हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दिस कॉन्क्वेस्ट। अब ये सब जो हो रहा था तो इंडियंस जो थे वो इसके बारे में उनकी क्या राय थी। तो फर्स्ट पर्सन क्या कहता है, थैंक गॉड देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स। तो एक कहता है भगवान का शुक्र है कि अब हमारे देश में शांति है, ना कोई लड़ाई है, ना ठग लुटेरे आकर लूट रहे हैं। तो दूसरा क्या कहता है, इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश। अब यहाँ पे ये लोग ब्रिटिश को थैंक्स कह रहे हैं कि ये तो भगवान हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों को भेज दिया, मतलब अंग्रेज़ जब से आए हैं तब से कोई लूट मार नहीं हो रहा है और देश में शांति है। तो तीसरा क्या कहता है, आवर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विद देम। डेस्टिनी मतलब होता है हमारा नसीब, हमारा नसीब जो है वो उनके साथ जुड़ा हुआ है, किसके साथ, ब्रिटिश के साथ। मतलब ये लोग किसका फेवर कर रहे हैं, डायरेक्टली ब्रिटिश का फेवर कर रहे हैं। इनका ऐसा मानना है कि ब्रिटिश के आ जाने से ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और सब कुछ अच्छा हो रहा है। और दूसरी तरफ देखो, दूसरे साइड भी 3 पर्सन बातें कर रहे हैं। तो एक क्या कह रहा है, द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड अवर किंग्स। अब देखो कुछ लोग जो है वो ब्रिटिशर्स के साइड में थे, मतलब उनको बहुत अच्छा बता रहे थे, जबकि जो रियलिटी थी वो ये सेकंड पार्ट में हमें पता चल रहा है। क्या था कि यहाँ पे जो लोग हैं बातें कर रहे हैं कि जो वाइट मैन है यानी जो अंग्रेज़ हैं, इन लोगों ने हमारे राजाओं को उनके सिंहासन से हटा दिया। डिथ्रोन मतलब राज सिंहासन से हटा देना, या तो मार डाले या तो उन्हें सिंहासन से हटा दिया। तो दूसरा क्या कहता है, सम किंग्स वेयर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वेयर ऑफ दिस लैंड। तो एक कहता है कुछ राजा तो अच्छे भी नहीं थे लेकिन आखिरकार वो थे तो इसी ज़मीन के। तो तीसरा कहता है, नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स। और अब हम अंग्रेज़ों के गुलाम हो गए हैं। स्लेव्स मतलब गुलाम, अब हम अंग्रेज़ों के गुलाम हो गए हैं।
तो यहाँ पर किस तरह से देखो अंग्रेज़ों की एंट्री हुई, जो द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट है, मतलब किस तरह से उसने अपने पैर फैलाए भारत में, किस तरह से उसने अपना कब्ज़ा धीरे धीरे पूरे इंडिया पे करने लगे, किस तरह से वो राजाओं से मिलते थे और फिर किस तरह से उनसे कहते थे कि भाई आपके दुश्मन से फाइटिंग करने के लिए हम आपकी हेल्प करेंगे। फिर मतलब किस तरह से वो उनके अंदर ही मतभेद लाए, कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगा अंग्रेज़ों से, कुछ लोग जो है उसके अपोजिट में गए। तो इस तरह से ये जो लड़ाई है वो चलती रही। ओके, तो ये बेटा हम सेकंड पार्ट तक आज कर रहे हैं। थर्ड पार्ट मतलब थर्ड जो है द ब्रिटिश रूल, मतलब ब्रिटिश रूल के बारे में। सेकंड पार्ट में तो हमने पढ़ा कि किस तरह कंपनी जो है वो एंटर की। अब हम ब्रिटिश रूल, किस तरह से ब्रिटिश जो है वो अपना शासन फैलाते हैं, अपना राज फैलाते हैं, वो हम देखेंगे। वो हमारे सेकंड वीडियो में देखेंगे। ओके, प्रणाम।